गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 24 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि डेली करंट अफेयर के एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों ये सभी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तारीख को मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 24 जून, दूसरा ऑप्शन है 23 जून और तीसरा ऑप्शन है 22 जून और चौथा ऑप्शन है 21 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 23 जून। 23 जून को ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन डेट्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है हरभजन सिंह, दूसरा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, तीसरा ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, चौथा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर को ही हाल ही में रेडिट प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? तो पहला ऑप्शन है एक्सिस इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन है स्टार हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है बजाज अलियांज और चौथा ऑप्शन है जीवन बीमा निगम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बजाज अलियांज बिल्कुल सही है। बजाज अलियांज ने ही हाल ही में राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है वारंगल, तीसरा ऑप्शन है राजगीर और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुणे। पुणे में ही हाल ही में भारत की पहली नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपके डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी कर सके। और दोस्तों इससे पहले सबसे ज़रूरी काम है जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके लिए डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हम बनाते हैं आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? तो दोस्तों किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है लेह, चौथा ऑप्शन है पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेह। लेह में ही दोस्तों हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेह। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय महिला आयोग और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल शुरू किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किसने किया है, जो कि यूपीएससी में जो परीक्षा होती है उसमें चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों के लिए निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए यह पोर्टल लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो यह किसने किया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्मचारी चयन आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीपीएससी। यूपीएससी ने ही हाल ही में यह
प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि यूपीएससी परीक्षाओं के चयन में चूकने वाले उम्मीदवारों के लिए निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ही है जो कि डिजिटल सार्वजनिक खरीदारी में राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल सही ऊपर है, शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून में हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, देहरादून। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, जिसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वह कौन थे? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन गायक, तीसरा ऑप्शन है समाज सेवक और चौथा ऑप्शन है अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता। दोस्तों हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता थे। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न मोस्ट आईएमपी हैं, तो इन सबकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो।